भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। यानी कि अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। योग्यताएं अनुच्छेद 58 फर्स्ट भारत की नागरिकता, सेकंड न्यूनतम 35 वर्ष की आयु, वह थर्ड है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। निर्वाचन विधि अनुच्छेद 55 आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये विधि राज्यसभा, विधान परिषद एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है। निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं को यह अधिकार दिया गया। यह पटवार 2021 में, सेकंड ग्रेड 2010 में और आरटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। वीवी गिरी 1969 के निर्वाचन को छोड़कर सभी राष्ट्रपति प्रथम वरीयता के मतों के आधार पर विजयी हुए। नीलम संजीव रेड्डी 1977 एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। आरपीजी सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्यों में से 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदकों के हस्ताक्षर आवश्यक है तथा 15,000 जमानत की राशि आरबीआई में जमा कराई जाती है। कुल मतों का 1/6 भाग मत नहीं प्राप्त करने पर जमानत की ये राशि जब्त कर ली जाती है। शपथ अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद एवं संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप भी अनुच्छेद 60 में ही वर्णित है। कार्यकाल अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। वेतन बजट 2018-19 में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर केवल संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 1 में बताया गया है। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन आहूत बुलाना करता है और सत्र अवसान की घोषणा करता है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति में 12 सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कहाँ पर? राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में ज्ञान हो, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 के अंदर। आगे देखते हैं। प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन में अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 87 नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा समिति के प्रतिवेदन एवं अन्य आयोगों की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाता है। चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है। अनुच्छेद 103 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुच्छेद 109 राष्ट्रपति केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में सुझाव देने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। न्याय संबंधी शक्ति किसी अपराधी की सजा को कम या पूर्णतः माफ कर सकता है। अनुच्छेद 32 ध्यान रखना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। अब आगे देखते हैं। तो आगे है
अगला टॉपिक इसमें संविधान यहाँ से है, उच्चतम न्यायालय से किसी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 सेकंड ग्रेड 2010। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाना, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। फिर है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, जो कि सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था। वित्तीय आपातकाल 360 में है और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति राज्यपाल को प्राप्त आपराधिक उन्मुक्ति अनुच्छेद 361। न्यायालय के प्रति गैर उत्तरदायी अनुच्छेद 361(1) में राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपनी शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नोट अनुच्छेद 361(1) अनुच्छेद 14 समानता अधिकार का अपवाद है। आपराधिक कार्रवाई की सुरक्षा अनुच्छेद 361(2) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक दंडिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। कोई गिरफ्तारी नहीं अनुच्छेद 361(3) में। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती है। सिविल कार्रवाई से सुरक्षा अनुच्छेद 361(4) लिखित नोटिस देने के 2 महीने बाद तक राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी व्यक्तिगत कृत्य के लिए कोई सिविल मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। 361 और 4 के अंदर 361(4) में राष्ट्रपति के विरुद्ध सिविल कार्रवाई यदि पदावधि के दौरान सिविल मुकदमा चलाया जाता है तो राष्ट्रपति को 2 महापुरुषों देनी होगी। अब हम पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति क्रम संख्या 1 से लेकर के क्रम संख्या, यहाँ से देखिए, अब क्रम संख्या 1 से लेकर के हम पढ़ते हैं, यानी कि जहाँ तक आज वर्तमान 2026 में जो राष्ट्रपति है वहाँ तक। तो देखिए, पहले हैं भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962 कार्यकाल, विशेष लगातार 2 कार्यकाल, पटवार 2021 संविधान सभा के अध्यक्ष। नंबर 2 पर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 1967 पूर्व उपराष्ट्रपति, शिक्षक, दार्शनिक। नंबर 3 पर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से 1969 पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर रहते, देहांत, पटवार 2021। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद में वी गिरी नंबर 4 पर। वी गिरी 1969 कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होने से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। नंबर 5 मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1969 कार्यवाहक सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, 1979 में उपराष्ट्रपति भी बने। फिर चलिए नंबर 6 पर वी गिरी, 1969 से 1974 निर्दलीय प्रत्याशी, द्वितीय वरीयता के मतों द्वारा विजयी, सेकंड ग्रेड 2025, 11/9/2025 सेकंड ग्रेड 2025 में पूछा गया प्रश्न है वी गिरी वाला। फिर नंबर 7 फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977 केंद्रीय मंत्री रहे, पद पर रहते देहांत हुआ फखरुद्दीन अली अहमद का। फिर नंबर 8 पर देखिए बीडी जत्ती, 1977 कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के होने से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर नंबर 9 नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से 1982 निर्विरोध विजयी हुए, अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। फिर है ज्ञानी जेल सिंह। फिर ज्ञानी जेल सिंह में देखिए आप, ज्ञानी जेल सिंह का कब का कार्यकाल था? 1982 से 1987 पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, प्रथम सिख राष्ट्रपति। इस अवधि में 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। फिर नंबर है ये ज्ञानी जेल सिंह आ गया। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987 पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, प्रथम सिख राष्ट्रपति। इस अवधि में 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। फिर चलिए नंबर 11 पर आर वेंकटरमन,
आर वेंकटरमन 1987-1992। पूर्व उपराष्ट्रपति पटवार 2021 में पूछा गया प्रश्न। अब तक सर्वाधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति कौन है? आर वेंकटरमन। 1987-1992 कार्यकाल। फिर नंबर 12 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। पूर्व उपराष्ट्रपति, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। कितने प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया? 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। फिर नंबर 13 पर देखिए KR नारायण 1997 से 2002। पूर्व उपराष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति। कौन थे प्रथम दलित राष्ट्रपति? KR नारायणन। नंबर 14 पर देखिए APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक वैज्ञानिक व मिसाइल कार्यक्रम के प्रणेता, जनता के राष्ट्रपति एवं विजन प्रस्तुत करने वाले राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध। पटवार 2021। फिर है नंबर 15 क्रम संख्या 15 पर प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012। अब हम आगे और देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल और विशेष तथ्य। तो देखिए आगे हम देखते हैं। ये देखिए आगे है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी 16 नंबर पर 2012 से 2017 पूर्व में गृह एवं वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। फिर है नंबर 17 रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक बिहार के पूर्व राज्यपाल, प्रसिद्ध वकील, दलित नेता। फिर 18 नंबर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 2022 अब तक 16 चुनाव, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। क्रम संख्या 18 पर देखिए 18 नंबर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 2022 से अब तक 16 चुनाव, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। फिर अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद पर दोबारा चुने जाने के लिए। अनुच्छेद 58 देखो 56 तो अनुच्छेद 56 तो आ गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, पात्रता। फिर चलिए अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद पर दोबारा चुने जाने के लिए, ये अनुच्छेद 57 है राष्ट्रपति पद की पर दोबारा चुने जाने के लिए। फिर अनुच्छेद 58 योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 समाधान का अधिकार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायतार्थ और उसे परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद। रेट लेवल 2 2018 वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायतार्थ और उसे परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्तों आदि का प्रावधान। अनुच्छेद 75 में क्या आया 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्तों आदि का प्रावधान है। और 74 में क्या था राष्ट्रपति की सहायतार्थ और उसे परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 76 यानी 76 भारत के महान न्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार की व्यापारिक नीति। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति की सूचना देने संबंधी प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 85 संसद सत्र का आह्वान और भंग किया जाना। अनुच्छेद 86 यानी 85 में तो गया संसद सत्र का आह्वान और भंग किया जाना। और अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है और अभिभाषण दे सकता है। अनुच्छेद 87 विषय अभिभाषण राष्ट्रपति दोनों सदनों को साथ में अभिभाषण दे सकता है लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रतिवर्ष पहले सत्र में। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों के प्रति सहमति। अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट वार्षिक वित्त विवरण। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति देख लेते हैं क्रम से। भारत के उपराष्ट्रपति देखिए क्रम से देखते हैं। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 से 1975 सर्वमति से। अवधि रही थी इनकी 13 मई 1952 से 12 मई 1962।
पटवार 2021 में 2 कार्यकाल पूर्ण करें। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 से 1969, 13 मई 1962 से 12 मई 1967 पटवार 2021। फिर है नंबर 3 पर वराहगिरी वेंकट गिरी 1894 से 1980, 13 मई 1967, 3 मई 1969। फिर है नंबर 4 पर गोपाल स्वरूप पाठक 1899 से 1982, 21 अगस्त 1969, 30 अगस्त 1974। फिर है 5 नंबर बीडी जत्ती 1912 से 2002, 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 पटवार 2021। नंबर 6 न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला 1905 से 1992, सर्वमति से 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984। फिर नंबर 7 पर है वेंकटरमन 1910 से 2009 तक, 31 अगस्त 1984, 24 जुलाई 1987। फिर देखिए आके नंबर 8 पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1918 से 1999, सर्वसम्मति से 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992। फिर है नंबर 9 के आर नारायणन 1920 से 2005, 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 पटवार 2021। 10वें नंबर पर कृष्णकांत 1927 से 2002, 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002। फिर नंबर 11 पर है भैरव सिंह शेखावत 1923 से 2010। हाँ जी देखिए भैरव सिंह शेखावत यानी 1923 से 2010, 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 अवधि रही इनकी। तो देखिए इसके बाद में है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जन्म 1937, यानी कि फिर है 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 2 कार्यकाल पूर्ण हुए, यानी कि ये जो अवधि है ना इधर है और ये इनकी सन है। अब देखते हैं आगे देखिए फिर है नंबर 13 पर श्री मुप्पावरापु वेंकटैया नायडू जन्म 1949, 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022। फिर है नंबर 14 पर श्री जगदीप धनखड़ जन्म 1951 से 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025। फिर है जगदीप धनखड़ के आगे है लास्ट जो कि अंतिम 15 नंबर पर है जगदीप धनखड़ 14 नंबर पर है जो राजस्थान से आते हैं, जन्म 1951 और 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025। ये जो कोष्टक में दे रखे ना पहले इनका जन्म और मृत्यु है और बाद में इनका कार्यकाल है, ये ध्यान रखें अवश्य आप। अंत में 15 नंबर पर श्री चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन जन्म 1957, 12 सितंबर 2025 से निरंतर वर्तमान 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? श्री चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन जन्म 1957 और कार्यकाल 12 सितंबर 2025 से निरंतर। कार्यकाल दूसरे ब्लॉक में है और इधर वाले जो कोष्टकों में है इनकी जन्म और मृत्यु दर्शाई गई है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति पद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हम राष्ट्रपति के अनुच्छेद भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, याद करवा चुका हूँ मैं आपको। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति पद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। 64 पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। फिर है 65 कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। आकस्मिक रिक्ति या अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अधिकतम 6 माह। फिर देखिए 66 अनुच्छेद 66 निर्वाचन और अर्हता। निर्वाचन मंडल प्रक्रिया PRSTV पद के लिए योग्यताएं। फिर अनुच्छेद 67 पदावधि और निष्कासन। 5 वर्ष का कार्यकाल, त्यागपत्र और पद से हटाने की प्रक्रिया। फिर अनुच्छेद 68 रिक्ति भरने का समय। सामान्य रिक्ति से पहले चुनाव, आकस्मिक रिक्ति के बाद यथाशीघ्र चुनाव। फिर देखिए 69 शपथ और प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ। फिर है 69 के बाद में 71 निर्वाचन विवाद। राष्ट्रपति
या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों पर निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही होगा। तो ये थे दोस्तों उपराष्ट्रपति पद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद, 64 पदेन सभापति, 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति, 66 निर्वाचक और अर्हता, 67 पदावधि और निष्कासन, 68 रिक्ति भरने का समय, गुणंतर, शपथ और प्रतिज्ञान और 71 निर्वाचन विवाद। अब एक क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। किसी राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई थी। सेकंड ग्रेड जीके 11/9/2025, फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया। जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमण और वीवी गिरी। तो चौथा उत्तर सही है वीवी गिरी। तो व्याख्या देखिए, राष्ट्रपति चुनाव 1969 भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद राष्ट्रपति चुनाव था। वीवी गिरी के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को पहली वरीयता फर्स्ट प्रेफरेंस के मतों में निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए दूसरी वरीयता सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना की गई थी, जिसमें अंततः वीवी गिरी विजयी हुए थे। अब देखिए नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 9/9/2025। जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाना हो तब संसद का केवल निम्न सदन आरोप लगाएगा। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। व्यक्ति जो मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए चुनाव में विजयी हुआ है, पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहने का हकदार होगा। अपना पद संभालने से पूर्व राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन, ये व्याख्या पढ़ लेते हैं फिर बाद में देखते हैं एक बार और इसको। किसी भी सदन निम्न या उच्च द्वारा लगाया जा सकता है, न कि केवल निम्न सदन द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी सदस्य नहीं। संविधान का अनुच्छेद 62 कहता है कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया व्यक्ति पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, न कि केवल शेष अवधि के लिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करता है, न कि 59 के। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी का ही है। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था। तो 25,800 था। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य संघशासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था। सिक्किम का था। तो देखिए व्याख्या, राष्ट्रपति चुनाव 2022 विधायकों के मत का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार और विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम मत मूल्य सबसे कम जनसंख्या और सीटों के कारण सिक्किम के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य 7 था, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम था। इसके बाद मिजोरम का 8 था और उत्तर प्रदेश का भी देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कितना था। तो उत्तर प्रदेश का भी हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रत्येक विधायक का मत मूल्य अधिकतम 208 था। राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य 129 था। राजस्थान कितना था 129। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए, सही विकल्प का चयन करें। इसका प्रशासन एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कोष की कार्यकारी परिषद का सचिव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। कोष को संघीय बजट से कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 सही होगा। कोष की कार्यकारी परिषद का सचिव वित्त मंत्री होता है, न कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है। सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 7/9/2025। तो अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पावर से संबंधित है, वीटो पावर से संबंधित है। ये राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह संसद द्वारा पारित किसी भी गैर धन विधेयक नॉन मनी बिल को अपने पास रख सकता है या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। सस्पेंस वेटो, यदि संसद इसे फिर भी पारित कर देती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। तो दोस्तों आप इसको याद कीजिए, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भारत देश के और अनुच्छेद भी।